14 बदला, कुछ लोग काफिर। और ये मैं आपको कुरान को कोट कर रहा हूं। कुरान मजीद में एक जगह जिक्र लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि अल्लाह ने यह फरमाया है कि मैं तुम्हें इस दुनिया भी यानी पब्लिक लाइफ में ज़मीन पे भेज रहा हूं। मेरी कुछ हिदायतें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ आदेश हैं, उनका पालन करना। अगर तुम मेरे बताए रास्ते से भटके, ये कुरान कोट कर रहा हूं मैं, उस अगर भटके तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। ना कुरान शरीफ ने डेट बताई, ना ये बताया कि वो आधे आस्तीन का कुर्ता पहन के आएगा, नहीं बताया, उन्होंने बताया। और इसलिए नहीं बताया कि जो मुसलमान हैं वो कब मुसलमान होते हैं? हैं? किसने कहा आपसे? आपसे पढ़ने के लिए मना करा नमाज किसी ने? ये किसने कहा कि नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होता है? मैंने वही कहा कि आप गलत कह रहे हैं मेरे भाई। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, आप इमोशनल बात कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं ना। डोंट आर्गू सर, डोंट आर्गू, डोंट आर्गू। अल्लाह ने, जिस अल्लाह पे उसका यकीन था, कान यहां, नाक यहां, आंख यहां, बाल, अल्लाह ने बनाया। मुझे भी अल्लाह ने बनाया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, एक ही पावर मान लीजिए। अल्लाह पे यकीन है, पूरा यकीन है, मुसल्लत ईमान है। अल्लाह ने आंख यहां क्यों नहीं लगाई? सोच के लगाई होगी। तो अल्लाह पागल था? वहीं से काट पीट के भेजता, वहीं से भेजता। वो किसी ने मना किया था ना, यहां पे आके काट पीट करके वो बंदर की तरह, उस तरह की तरह उल्टी सीधी चीजें काट ली अपनी, और फिर कह रहे हो हम मुसलमान हैं। कहां लिखा हुआ है ये? कहां लिखा हुआ है? लेकिन अलग कैसे होंगे? तो कोई नाक तो काट नहीं सकते थे, तो उन्होंने वो काट ली। और फिर इसमें आपका दोष है, आपने उनसे पहले कैंची बना दी, वो तो लेके आए नहीं थे, है? तो आप जिम्मेदार हैं। उसके बाद कहते हैं अब हम मुसलमान हो गए, अब हमारा मुसल्लत ईमान है। तो तुम्हें ऊपर वाले ने ठीक ठाक भेजा था, अल्लाह पाक ने ठीक ठाक भेजा था। और अगर तुम ये कहते हो कि हमें उस पर यकीन है और तुम नीचे आके कांट छांट करते हो, तो इसका मतलब है तुम्हें उस पर यकीन नहीं है, तुम बेईमान हो। हम दुनिया में एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं कि भगवान ने हमें अंधा बनाया, लंगड़ा बनाया, 5 हाथ बनाया, 1 हाथ बनाया, ये बनाया, वो बनाया, हमने उसकी जात पे सवाल नहीं उठाया। हम जैसे आए वैसे ही अल्लाह के पास वापस जाते हैं। हमसे ज्यादा मुकल्लम हम किसी का नहीं है। तुम बेईमान हो और तुम्हारे साथ अभी शुरू हुआ है, तुम्हारा अंत निकट है। ये क्रांति किसी को मारने के लिए नहीं है। ये सवाल चौराहे चौराहे लोग पूछ रहे हैं कि बताओ ये कौन सा इस्लाम है कि इस्लामिक मुल्क में मरते हो, कटते हो और फिर काफिर के मुल्क में चले जाते हो। इंग्लैंड में क्यों जाते हो, जर्मनी में क्यों जाते हो, फ्रांस में क्यों जाते हो? इस्लामिक मुल्क में तुम अगर महफूज नहीं हो, माफ करना मेरे भाई, तो तुम ये गंदी अपनी सोच को लेकर के कभी हजारों साल पुराने तक्षशिला को जलाते हो, कभी फ्रांस की लाइब्रेरी को जलाते हो। तुम ज्ञान के विरोधी हो। तुम्हें किताब से डर लगता है। तुमने किताब पढ़ ली है, उस किताब में भी सारा ही कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। एक आयत जो पहले नंबर पे होनी चाहिए थी वो आखिरी पे, आखिरी वाली आगे है और पीछे, इसलिए पता ही नहीं है। मैंने पढ़ी हुई है। इसलिए आप 2023 में आपके बीच में जो भी योद्धा हो, आपको लगता हो इस युद्ध में यही आदमी हमारा बहादुर योद्धा हो सकता है, उसके जैन लगा है, ठाकुर लगा है, हिंदू लगा है, मुसलमान लगा है, मुझे नहीं पता क्या लगा है। और आपने ये काम 2014 में उस वक्त किया जब लोग ये कह रहे थे कि ये तो